नमस्ते, मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। मैं डॉ राजेश वर्मा हूँ और मैं बुजुर्गों की स्वास्थ्य देखभाल करती हूँ। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर बात करेंगे कि फलों का उपयोग करके प्राकृतिक रूप से अपने गुर्दे यानी किडनी को कैसे साफ किया जाए। भले ही हमारे गुर्दे बहुत मजबूत होते हैं, लेकिन वे खुद को दोबारा नहीं बना सकते। हर किडनी में लगभग 10 लाख छोटे फिल्टर या नेफ्रॉन होते हैं जो दिन रात चौबीसों घंटे खून को साफ करने का काम करते हैं। सरल शब्दों में कहें तो जो भोजन, दवाइयाँ और यहाँ तक कि प्रदूषण के कण आपके शरीर में जाते हैं, वे सब आपके खून में मिल जाते हैं और इन्हीं नेफ्रॉन के जरिए गुजरते हैं। फिर ये फिल्टर एक जटिल काम करते हैं और तय करते हैं कि शरीर में क्या रखना है और क्या बाहर निकालना है। जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती है, ये फिल्टर सिकुड़ने लगते हैं और इनकी क्षमता लगभग 20% तक कम हो सकती है। इसलिए यदि आप अपने गुर्दों की सुरक्षा करना चाहते हैं, तो सही आहार और विषाक्त पदार्थों यानी टॉक्सिन्स से बचाव बहुत जरूरी हो जाता है। अच्छी खबर यह है कि हालांकि इसमें आपके जीन यानी आनुवांशिकता की भूमिका होती है, लेकिन आप सक्रिय रहकर अपने गुर्दों की सेहत का ख्याल रख सकते हैं और इसमें आपका आहार सबसे महत्वपूर्ण है। कल्पना करें कि फलों पर खर्च किए गए कुछ रुपए हर दिन आपके जीवन की गुणवत्ता को सुधार सकते हैं। तो अगर आप उन अद्भुत फलों के बारे में जानने के लिए तैयार हैं जो किडनी को स्वस्थ बनाते हैं और जिनके बारे में बहुत से लोग नहीं जानते, तो इसे अंत तक देखते रहें। आज मैं आपको 5 ऐसे स्वादिष्ट फलों के बारे में बताऊंगी जो किडनी की सफाई और स्वास्थ्य को बढ़ावा देने में मदद कर सकते हैं। आइए जानते हैं कि इन फलों में ऐसा क्या खास है और किडनी के लिए इनका पूरा फायदा कैसे उठाया जाए। आगे बढ़ने से पहले कृपया ध्यान दें कि इस वीडियो में दी गई सभी जानकारी तथ्यों पर आधारित है, निष्पक्ष है और योग्य पेशेवरों द्वारा जांची गई है। चलिए अब उन सबसे शक्तिशाली फलों की बात करते हैं जो आपकी किडनी को साफ करने में मदद कर सकते हैं। 5वें नंबर पर है ब्लूबेरी। ब्लूबेरी अपने एंटीऑक्सीडेंट गुणों के कारण कुदरत की दवा मानी जाती है। व्यापक वैज्ञानिक शोध ने यह पुष्टि की है कि ब्लूबेरी आपकी किडनी के लिए वास्तव में बहुत अच्छी होती है। नेशनल किडनी फाउंडेशन के अनुसार ब्लूबेरी क्रॉनिक किडनी डिजीज सीकेडी और किडनी की पथरी जैसी कई स्थितियों के लिए फायदेमंद है। हमने अपनी पिछली चर्चा में बताया था कि सोडियम, फास्फोरस और पोटेशियम से भरपूर आहार किडनी के मरीजों के लिए अच्छा नहीं होता। अच्छी खबर यह है कि ब्लूबेरी में ये तीनों खनिज कम मात्रा में होते हैं, जो इसे किडनी के लिए एक बेहतरीन विकल्प बनाते हैं। ब्लूबेरी में एंथोसाइनिन नामक तत्व होता है जो बैक्टीरिया को मूत्र मार्ग की परत से चिपकने से रोक सकता है। इससे यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन यूटीआई का खतरा कम हो सकता है, जो आपकी किडनी की सेहत के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। इसके अलावा एंथोसाइनिन को किडनी की बीमारी रोकने में उनके योगदान के लिए सराहा जाता है। उदाहरण के लिए 2022 में चूहों पर किए गए एक अध्ययन में पाया गया कि एंथोसाइनिन डायबिटिक किडनी डिजीज डीकेडी की गति को धीमा कर सकता है। लगभग 1900 महिलाओं पर किए गए एक अन्य अध्ययन में शोधकर्ताओं ने पाया कि जिन्होंने अधिक एंथोसाइनिन खाया, उनका रक्तचाप कम था और धमनियों में अकड़न भी कम थी। यह महत्वपूर्ण है क्योंकि उच्च रक्तचाप किडनी की बीमारी का एक बड़ा जोखिम कारक है। इसके अलावा ब्लूबेरी ऑक्सीडेटिव तनाव से लड़ने के लिए कड़ी मेहनत करती है। अनऑक्सीडेटिव तनाव, जहां फ्री रेडिकल्स नामक
हानिकारक अणु कोशिकाओं को नुकसान पहुंचाते हैं किडनी की समस्याओं का एक मुख्य कारण है। ब्लूबेरी में पॉलीफेनोल्स जैसे एंटीऑक्सीडेंट भरपूर मात्रा में होते हैं, जो इस तनाव से लड़ने में मदद करते हैं। अगर गहराई से देखें तो 1 कप खेती की गई ब्लूबेरी में 9 एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, जबकि जंगली ब्लूबेरी में प्रति कप 13,427 एंटीऑक्सीडेंट होते हैं। इस प्रकार अधिक ब्लूबेरी खाने से किडनी की चोट को रोकने में मदद मिल सकती है। 2021 के एक जानवरों के अध्ययन में विशेषज्ञों ने पाया कि ब्लूबेरी के अर्क से उपचार करने पर वास्तव में जीन टीएनएफए की अभिव्यक्ति कम हो सकती है। अब टीएनएफए सूजन को बढ़ाने में एक बड़ा खिलाड़ी है, जो सीकेडी सहित अधिकांश बीमारियों की जड़ है। तो ब्लूबेरी सूजन को कम करके और उनके कामकाज को सही रखकर आपकी किडनी की रक्षा करती है। चूहों पर किए गए एक और अध्ययन से पता चला कि उनके आहार में ब्लूबेरी शामिल करने से किडनी के माध्यम से रक्त का प्रवाह बढ़ गया, जो किडनी की सफाई में मदद कर सकता है। इस अध्ययन में यह भी पाया गया कि अधिक ब्लूबेरी खाने से उन जीन्स को बढ़ावा मिलता है जो रक्तचाप को नियंत्रित करते हैं और आपके शरीर में तरल पदार्थ का संतुलन बनाए रखते हैं, जिससे किडनी स्वस्थ रहती है। ब्लूबेरी सीकेडी के जोखिम कारकों जैसे कि उच्च रक्त शर्करा और उच्च रक्तचाप को प्रबंधित करने में भी एक बड़ा सहयोगी हो सकती है। सबसे अधिक लाभ पाने के लिए ताज़ी साबुत, बिना पकी और जैविक नर्सकेनिक ब्लूबेरी चुनें। ब्लूबेरी का नाम एक कारण से पड़ा है। इनका रंग महत्वपूर्ण है। पकी हुई ब्लूबेरी नीले या बैंगनी रंग की होती हैं और उन पर हल्का सफ़ेद या भूरा लेप होता है, जिसे ब्लूम कहा जाता है। यह लेप फल को धूप से बचाता है और यह दिखाता है कि वे खाने के लिए तैयार हैं। सफ़ेद या हरे जामुन से बचें, क्योंकि वे अभी पके नहीं हैं और इतने मीठे नहीं होंगे। कोशिश करें कि आप कीटनाशक मुक्त ब्लूबेरी ही लें, क्योंकि कुछ रिपोर्टों में इन पर कीटनाशकों का स्तर अधिक पाया गया है। यदि आप सामान्य ब्लूबेरी खरीदते हैं, तो किसी भी अवशेष को हटाने के लिए उन्हें नींबू के पानी या बेकिंग पाउडर मिले पानी में भिगो दें। फिर खाने से पहले उन्हें अच्छी तरह धो लें। आप अपने नाश्ते में एक मुट्ठी ब्लूबेरी शामिल कर सकते हैं या हर दिन स्नैक के रूप में इनका आनंद ले सकते हैं। यदि आपको अब तक हमारी बातें पसंद आ रही हैं, तो कृपया लाइक बटन दबाकर हमारा उत्साह बढ़ाएं, ताकि हम आपके लिए ऐसी और सामग्री बना सकें। चौथे नंबर पर है सेब। जैसा कि कहावत है, हर दिन एक सेब डॉक्टर को दूर रखता है, और इसमें किडनी के डॉक्टर भी शामिल हैं। यदि आप किडनी की समस्याओं या कम किडनी कार्यक्षमता से जूझ रहे हैं, तो अपने पोटेशियम, सोडियम और फास्फोरस के सेवन पर नजर रखना महत्वपूर्ण है। सौभाग्य से सेब एक समझदारी भरा विकल्प है, क्योंकि इसमें ये खनिज कम होते हैं, जबकि यह आपके शरीर के लिए आवश्यक पोषक तत्व भरपूर मात्रा में प्रदान करता है। इन आवश्यक पोषक तत्वों में से एक फाइबर है, जो किडनी की पत्थरी और किडनी की बीमारियों के जोखिम को कम करने में मदद कर सकता है। अधिक फाइबर खाने से सूजन कम होती है और पेट का स्वास्थ्य सुधरता है, जिससे पाचन के दौरान अपशिष्ट को निकालना आसान हो जाता है, जो आपकी किडनी की मदद करता है। इसके अलावा सेब में पाया जाने वाला पेक्टिन, जो एक घुलनशील फाइबर है, रक्त शर्करा के स्तर को नियंत्रित करने और वजन प्रबंधन में मदद कर सकता है। यह अप्रत्यक्ष रूप से आपकी किडनी को लाभ पहुंचाता है, क्योंकि मधुमेह और
मोटापा, जिसे पेक्टिन प्रबंधित करने में मदद कर सकता है, किडनी की बीमारियों के सामान्य जोखिम कारक हैं। साथ ही यह भी उल्लेखनीय है कि कुछ लोगों का मानना है कि पेक्टिन शरीर से सीसा पारा और आर्सेनिक जैसी जहरीली भारी धातुओं को बांधकर बाहर निकालने में मदद कर सकता है। हालांकि इन दावों की पुष्टि करने के लिए अभी पर्याप्त ठोस शोध नहीं है। और हाँ, सेब आवश्यक विटामिन, खनिज और एंटीऑक्सीडेंट का एक बड़ा स्रोत है, जो इसे आपकी जरूरत के सभी पोषक तत्वों के लिए एक सुविधाजनक स्रोत बनाता है। 2018 के एक अध्ययन में 16 किडनी रोगियों ने 1 सप्ताह तक प्रतिदिन 2 फौजी सेब खाए। इस साधारण बदलाव ने उनके पोटेशियम के स्तर में कोई समस्या पैदा किए बिना उनके एंटीऑक्सीडेंट स्तर को बढ़ा दिया। सरल शब्दों में, सेब में क्वेरसेटिन, कैटेचिन, एंथोसाइनिन और क्लोरोजेनिक एसिड जैसे कई मजबूत एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, जो किडनी को सूजन और क्षति से बचाते हैं। क्वेरसेटिन इन एंटीऑक्सीडेंट में से एक रक्तचाप को कम करने के लिए जाना जाता है। यह मायने रखता है क्योंकि उच्च रक्तचाप आपकी किडनी के अंदर की रक्त वाहिकाओं को संकुचित और कमजोर करके उन्हें नुकसान पहुंचा सकता है। अब यदि आप अपनी किडनी को स्वस्थ रखने के लिए सेब खाने के बारे में सोच रहे हैं, तो ताजे और साबुत सेब चुनें। ध्यान दें कि सामान्य सेबों में अक्सर कीटनाशकों का स्तर अधिक होता है, इसलिए जैविक सेब चुनना एक बेहतर विकल्प है। उनमें सबसे अधिक पोषक तत्व होते हैं और कोई भी जहरीला कीटनाशक नहीं होता जो किडनी पर बोझ डाल सके। याद रखें, जब आप उन्हें छीलते हैं तो आप बहुत सारा फाइबर और अधिकांश एंटीऑक्सीडेंट खो देते हैं। सूखे सेब एक स्वादिष्ट स्नैक लग सकते हैं, लेकिन उनमें विटामिन सी कम हो जाता है और अक्सर उनमें अतिरिक्त चीनी और कैलोरी होती है, जो आपकी किडनी के लिए अच्छी नहीं है। और दुकानों में मिलने वाले साफ सेब के जूस के बारे में, क्या खैर वे ताज़ा रहने के लिए छानने और पास्चराइजेशन की प्रक्रिया से गुजरते हैं, लेकिन ये प्रक्रिया अधिकांश एंटीऑक्सीडेंट और फाइबर को निकाल देती है और इसमें बहुत सारी चीनी भी होती है, इसलिए साबुत फल ही खाएं। सेब चुनते समय देखें कि क्या डंठल अभी भी जुड़ा हुआ है। डंठल गायब होने का मतलब है कि सेब जल्दी खराब हो सकता है, जबकि रंग ही एकमात्र कारक नहीं है। यह आपको सबसे अच्छा सेब चुनने में मदद कर सकता है। लाल सेब के लिए हरे रंग की पृष्ठभूमि की तलाश करें, जो ज्यादातर लाल या गुलाबी नारंगी रंगों से ढकी हो। गहरे जीवंत रंगों वाले सेबों ने बहुत सारी धूप सोखी है, जिसका मतलब है कि उनका स्वाद बेहतर होगा। कम रंगीन सेब खाना पकाने के लिए बेहतर होते हैं। जो लोग सबूतों में रुचि रखते हैं, उनके लिए हमारे दावों का समर्थन करने वाले अध्ययन नीचे दिए गए विवरण में उपलब्ध हैं। तीसरे नंबर पर है क्रैनबेरी। सोडियम, पोटेशियम और फास्फोरस में कम होने के कारण क्रैनबेरी, जो करौंदे जैसा एक फल है, आपकी किडनी के अनुकूल आहार के लिए एक बढ़िया अतिरिक्त है, ठीक ब्लूबेरी की तरह। इसके अलावा क्रैनबेरी उन कुछ फलों में से एक है जिनमें शर्करा कम होती है, लेकिन विटामिन सी, फ्लेवोनॉइड्स, क्वेरसेटिन, एंथोसाइनिन, फेनोलिक एसिड और रेसवेराट्रोल जैसे एंटीऑक्सीडेंट उच्च मात्रा में होते हैं। क्रैनबेरी प्रोएंथोसाइनिडिन पीएसीज में उच्च होने के लिए भी उत्कृष्ट हैं, जो ऑक्सीडेटिव तनाव, संक्रमण और सूजन से लड़ने में सहायक हैं। सरल शब्दों में, पीएसीज और अन्य एंटीऑक्सीडेंट हानिकारक फ्री रेडिकल्स को बेअसर करने में मदद करते हैं, जो अन्यथा आपकी कोशिकाओं को नुकसान पहुंचा सकते हैं, जिसमें आपकी किडनी की कोशिकाएं भी शामिल हैं। ये आपकी किडनी की कोशिकाओं को
बाहरी खतरों से साफ करने जैसा है। वास्तव में क्रैनबेरी का उपयोग दशकों से यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन यूटीआई को रोकने और उसके लक्षणों को कम करने के लिए किया जा रहा है। यूटीआई आमतौर पर आपकी किडनी पर अतिरिक्त दबाव डालते हैं, जिससे बार बार या दर्दनाक पेशाब आता है, जो अक्सर कोलाई जैसे बैक्टीरिया के मूत्र मार्ग में प्रवेश करने के कारण होता है। जबकि एंटीबायोटिक दवाओं का उपयोग आमतौर पर यूटीआई के इलाज के लिए किया जाता है, कुछ लोग उनके दुष्प्रभावों को नापसंद करते हैं और प्राकृतिक उपचार ढूंढते हैं। क्रैनबेरी बैक्टीरिया को मूत्र मार्ग में कोशिकाओं से चिपकने से रोककर मदद करती है। 2008 की एक समीक्षा में वैज्ञानिकों ने ऑक्टेज लोगों के साथ 10 अध्ययनों को देखा और पाया कि क्रैनबेरी उत्पादों ने 1 साल में यूटीआई की दर को 33% तक कम कर दिया। हालांकि एक बार जब बैक्टीरिया पहले से ही चिपक जाते हैं तो क्रैनबेरी उन्हें हटाने में सक्षम नहीं लगती। इसलिए ध्यान दें कि क्रैनबेरी आपको यूटीआई को रोकने में मदद कर सकती है, लेकिन उनका इलाज नहीं करती। इसके अलावा क्रैनबेरी में लगभग 87% पानी होता है, जो हाइड्रेटेड रहने यानी शरीर में पानी की कमी न होने देने का एक शानदार तरीका है। अच्छी तरह से हाइड्रेटेड रहने का मतलब यह भी है कि आपकी किडनी स्वस्थ रहे। ऐसा इसलिए है क्योंकि पानी स्वाभाविक रूप से आपकी किडनी को आपके रक्त से अपशिष्ट को छानने और उसे मूत्र में बदलने में मदद करता है। लेकिन याद रखें, अधिकता न करें। बहुत अधिक तरल पदार्थ आपके शरीर में जमा हो सकता है, जिससे सूजन हो सकती है। अपने ओट्स में ताज़ी क्रैनबेरी शामिल करने की कोशिश करें या उनकी प्राकृतिक मिठास का आनंद लेने के लिए उन्हें सलाद में डालें। यदि आप एक ठंडा उपचार चाहते हैं तो उन्हें उनके प्राकृतिक रूप में सीधे नाश्ते के रूप में खाएं। स्मूदी बहुत सारी क्रैनबेरी का आनंद लेने का एक और स्वादिष्ट विकल्प है। चाहे ताज़ी हो या जमी हुई, ये तीखे फल साल भर स्मूदी में एक स्वादिष्ट स्वाद जोड़ते हैं। ताज़ी क्रैनबेरी चुनते समय चमकदार लाल त्वचा वाले ऐसे फल देखें जो छूने पर सख्त और लचीले हों। चमकदार लाल रंग पकने का संकेत देता है और लाल रंग जितना गहरा होगा, लाभकारी यौगिक उतने ही अधिक होंगे। लेकिन याद रखें, किशमिश की तरह सूखी क्रैनबेरी ताज़ी क्रैनबेरी की जगह नहीं ले सकती। दूसरे नंबर पर है अंगूर। जब किडनी के स्वास्थ्य और डिटॉक्स की बात आती है तो अंगूर एक शक्तिशाली समर्थक है। उनमें पानी की उच्च मात्रा शरीर में नमी बनाए रखने में मदद करती है, जो आपकी किडनी को अपशिष्ट और विषाक्त पदार्थों को कुशलतापूर्वक निकालने में मदद करने का एक महत्वपूर्ण पहलू है, जैसा कि हमने क्रैनबेरी के साथ बताया था। सरल शब्दों में, अंगूर एक प्राकृतिक मूत्रवर्धक डायूरेटिक के रूप में कार्य करते हैं, जो आपके मूत्र उत्पादन को बढ़ाने में मदद करते हैं, जो शरीर की सफाई प्रक्रिया का एक बुनियादी हिस्सा है। मूत्रवर्धक तब उपयोगी हो सकते हैं यदि आपको कोई स्वास्थ्य स्थिति है जिसके कारण आपके शरीर में पानी जमा हो जाता है, जैसे कि किडनी की समस्याएं। इसके अलावा अंगूर रेसवेराट्रोल नामक एक शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होते हैं। प्रयोगशालाओं और जानवरों पर किए गए अध्ययन बताते हैं कि रेसवेराट्रोल और नॉक्सीडेटिव तनाव और सूजन को कम करता है, जिससे किडनी की क्षति कम होती है। यह यौगिक किडनी के कार्य और संरचना को भी बढ़ाता है। इसके अलावा मानव अनुसंधान से पता चलता है कि रेसवेराट्रोल का सेवन किडनी की
निस्पंदन दर और मात्रा को बढ़ाकर क्रोनिक किडनी रोग से बचाव कर सकता है। रेस्वेराट्रोल के अलावा अंगूर फ्लेवोनॉइड्स जैसे कैटेचिन, एपिकेटेचिन, एंथोसाइनिन और प्रोसाइनिडिन में भी उच्च होते हैं। ये यौगिक सूजन और ऑन्टेक्सीडेटिव तनाव को कम करने के लिए भी जाने जाते हैं, जो किडनी रोगों के विकास में सामान्य कारक हैं। रेस्वेराट्रोल किडनी कैंसर कोशिकाओं के विकास को भी धीमा करता है। इसलिए अपने आहार में एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर अंगूरों को शामिल करके आप अपनी किडनी को बेहतर स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए एक शक्तिशाली उपकरण प्रदान करते हैं। और अगली बार जब आप अंगूर खाएं तो बीजों में छिपे स्वास्थ्य लाभों को नजरअंदाज न करें। वे सबसे स्वादिष्ट नहीं हो सकते हैं, लेकिन वे आमतौर पर हानिरहित होते हैं और प्रोएंथोसाइनिडिन जैसे एंटीऑक्सीडेंट से भी भरपूर होते हैं। लेकिन अगर आप अंगूर के बीज का अर्क जीएससी आजमाना चाहते हैं तो ध्यान दें कि यह सप्लीमेंट बीजों के साथ अंगूर खाने की तुलना में बहुत अधिक केंद्रित होता है। इसलिए इसे आजमाने से पहले अपने डॉक्टर से बात करना सबसे अच्छा है, खासकर यदि आप एस्पिरिन और वारफारिन जैसी खून पतला करने वाली दवाएं लेते हैं। उपलब्ध विस्तृत श्रृंखला को देखते हुए आपकी किडनी के लिए कौन सा अंगूर का प्रकार सबसे अच्छा है? काले अंगूर और अंगूर के छिलके शीर्ष विकल्प हैं, क्योंकि वे रेस्वेराट्रोल से भरपूर होते हैं। नीले अंगूर के बीजों में सफेद बीजों की तुलना में अधिक एंटीऑक्सीडेंट होते हैं। अंगूर एक बार तोड़े जाने के बाद और नहीं पकते हैं, इसलिए जब आप उन्हें खरीदते हैं तो उन्हें अपने सबसे अच्छे रूप में होना चाहिए। सबसे स्वस्थ विकल्प के लिए हरी लचीली डंठल वाले सख्त भरे हुए और रंगीन अंगूरों की तलाश करें। बस एक चेतावनी, कुछ रिपोर्ट्स में सामान्य अंगूरों पर कीटनाशकों का स्तर अधिक पाया गया है। इसलिए कीटनाशकों से बचने के लिए जैविक अंगूर ही चुनें। आप इनका आनंद कैसे लेते हैं? इसमें रचनात्मक बने। वे नाश्ते के रूप में या सलाद या स्मूदी में डालने पर बहुत अच्छे लगते हैं। बस किशमिश जेली या मीठे जूस जैसे उच्च कैलोरी वाले अंगूर उत्पादों से दूर रहें, क्योंकि वे आपकी किडनी पर दबाव डाल सकते हैं। पहले नंबर पर है तरबूज। तरबूज गर्मियों का पसंदीदा फल है जिसमें लगभग कोई नुकसान नहीं है। यह रसीला फल एक प्राकृतिक मूत्रवर्धक है जिसमें वजन के हिसाब से लगभग 92% पानी होता है। ध्यान दें कि हमारी किडनी विषाक्त पदार्थों और अपशिष्ट उत्पादों को निकालने के लिए पानी की पर्याप्त आपूर्ति पर निर्भर करती है। इसलिए तरबूज खाने से हम अपनी किडनी को हाइड्रेटिंग बूस्ट देते हैं, जिससे उन्हें अपनी महत्वपूर्ण सफाई प्रक्रिया को आसानी से पूरा करने में मदद मिलती है। इसके अलावा यदि आपको गुर्दे की पथरी है तो तरबूज आपके आहार में एक समझदारी भरा जोड़ है। तरबूज के एक टुकड़े में केवल लगभग 1 मिलीग्राम ऑक्सैलेट होता है, जो गुर्दे की पथरी का एक प्रमुख कारण है। चूहों में एक छोटे से अध्ययन में पाया गया कि तरबूज के गूदे ने कैल्शियम और ऑक्सैलेट के क्रिस्टलीकरण को कम किया। इसके अतिरिक्त इस अध्ययन से पता चला कि तरबूज खाने से मूत्र उत्पादन में वृद्धि हुई और किडनी के कार्य में सुधार हुआ। हालांकि तरबूज के प्रमुख लाभ इसके एंटीऑक्सीडेंट गुणों में निहित हैं, जो किडनी की चोट से लड़ने में मदद करते हैं। विशेष रूप से तरबूज के लाल भाग में लाइकोपीन नामक एक शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट होता है। यह यौगिक न केवल तरबूज को उसका जीवंत रंग देता है, बल्कि आपके शरीर को ऑक्सीडेटिव तनाव सूजन
और कैंसर कोशिकाओं से लड़ने में भी मदद करता है, जिससे आपकी किडनी को नुकसान से बचाया जा सके। कुछ शोधों ने दिखाया है कि लाइकोपीन का सेवन मृत्यु के जोखिम को कम कर सकता है। एक बड़े अध्ययन ने लगभग 26 वर्षों तक क्रॉनिक किडनी रोग सीकेडी वाले 7,683 वयस्कों का अनुसरण किया। इसने खोजा कि जिन लोगों में रक्त में लाइकोपीन का स्तर अधिक था, उनमें मृत्यु का जोखिम कम था। किसी भी कारण से होने वाली मौतों में लगभग 22% की कमी आई। यह लाभ सीकेडी के सभी चरणों पर लागू होता है। तरबूज में एक और किडनी के अनुकूल यौगिक सिट्रुलिन है, एक अमीनो एसिड जो आर्जिनिन का उत्पादन करने में भूमिका निभाता है, जो नाइट्रिक ऑक्साइड का अग्रदूत है। नाइट्रिक ऑक्साइड NO रक्त वाहिकाओं को आराम देने में मदद करता है, जिससे किडनी में रक्त का प्रवाह सुचारू होता है और यह सुनिश्चित होता है कि आपकी किडनी को पर्याप्त ऑक्सीजन और पोषक तत्व मिले। लेकिन आपको सिट्रुलिन या आर्जिनिन क्यों चुनना चाहिए? कि आर्जिनिन सप्लीमेंट रक्त प्रवाह में प्रवेश करने से पहले ज्यादातर लीवर द्वारा संसाधित होते हैं। इसके विपरीत सिट्रुलिन सीधे किडनी में जाता है, जहां यह आर्जिनिन में बदल जाता है। यह सीधा रास्ता रक्त में आर्जिनिन के स्तर को बढ़ाता है, जिससे बुजुर्गों में रक्तचाप कम होने की संभावना होती है। चूंकि उच्च रक्तचाप किडनी की बीमारी के लिए एक महत्वपूर्ण जोखिम कारक है, इसलिए तरबूज से मिलने वाला सिट्रुलिन इसे प्रबंधित करने का एक किडनी के अनुकूल तरीका प्रदान करता है। तो अपनी किडनी को स्वस्थ बढ़ावा देने के लिए इस गर्मी में खुद को थोड़ा तरबूज खिलाएं। ध्यान दें कि तरबूज पर भी कीटनाशकों का असर हो सकता है। जैविक या सुरक्षित तरीके से उगाए गए तरबूज बेहतर होते हैं और आपको काटने से पहले अपने तरबूज को अच्छी तरह धोना चाहिए। तरबूज जुलाई से सितंबर तक सबसे अच्छा होता है। यह इस बात पर निर्भर करता है कि आप कहाँ रहते हैं। अतिरिक्त लाइकोपीन और एंटीऑक्सीडेंट के लिए अपने तरबूज के पूरी तरह पकने तक प्रतीक्षा करें। नीचे एक मलाईदार पीला धब्बा होने का मतलब है कि यह पक गया है। सबसे मीठे स्वाद के लिए कई भूरे जाले जैसी रेखाओं वाले छोटे गोल तरबूज चुनें। तरबूज बहुत बहुमुखी है। आप सलाद, स्मूदी और यहाँ तक कि सालसा में इसकी मिठास का आनंद ले सकते हैं। और यहाँ एक टिप है, छिलके सफेद हिस्सा और बीजों को बाहर न फेंकें। वे विशेष एंटीऑक्सीडेंट से भरे होते हैं जो आपकी किडनी और लीवर की रक्षा कर सकते हैं। उनकी सफाई प्रक्रिया में सहायता कर सकते हैं। तो अतिरिक्त स्वास्थ्य लाभ के लिए अपनी स्मूदी या जूस में छिलके और बीज शामिल करने का प्रयास करें। अंत में किडनी के स्वास्थ्य के लिए विभिन्न फलों और उनके संभावित लाभों को जानने से उन्हें हमारे आहार में शामिल करने के महत्व पर प्रकाश पड़ा है। ब्लूबेरी से लेकर क्रैनबेरी, अंगूर से लेकर तरबूज और सेब तक ये फल ढेर सारे एंटीऑक्सीडेंट और पोषक तत्व प्रदान करते हैं जो हमारी किडनी की रक्षा और समर्थन कर सकते हैं। जबकि ये फल ढेर सारे लाभ प्रदान करते हैं। अधिक सेवन के प्रति सावधान रहें, क्योंकि शरीर में बहुत अधिक पानी का जमाव किडनी के खराब कार्यों से जुड़ा है। रक्त शर्करा, ब्लड शुगर के प्रबंधन का ध्यान रखना भी महत्वपूर्ण है। हमेशा की तरह यदि आपको अपने स्वास्थ्य के बारे में चिंता है तो अपने डॉक्टर से परामर्श करना सुनिश्चित करें। आगे की जटिलताओं से बचने के लिए किडनी की बीमारी का जल्द पता लगाना महत्वपूर्ण है। फलों के स्वास्थ्य लाभों के साथ किडनी के स्वास्थ्य का समर्थन करने में विभिन्न प्रकार की सब्जियों, सूजन रोधी वसा और प्रोबायोटिक्स के प्राकृतिक स्रोतों की शक्ति को न भूलें। इसके अतिरिक्त पर्याप्त नींद के साथ एक स्वस्थ जीवन शैली का पालन करने के प्रभाव को कम मत समझो, क्योंकि इससे शरीर को
उचित रूप से डिटॉक्स करने और आपके डॉक्टर द्वारा अनुमोदित नियमित व्यायाम में शामिल होने में मदद मिलती है। प्रोसेस्ड खाद्य पदार्थों और मीठे पेय पदार्थों के सेवन से बचने से किडनी के स्वास्थ्य के साथ साथ विषाक्त पदार्थों की सफाई में भी मदद मिल सकती है। विभिन्न प्रकार के फलों, सब्जियों, स्वस्थ वसा और कम मात्रा में प्रोटीन को शामिल करके स्वस्थ आदतों का अभ्यास करके हम किडनी के कार्य को अनुकूलित कर सकते हैं और आने वाले वर्षों के लिए समग्र कल्याण को बढ़ावा दे सकते हैं। लेकिन ध्यान दें कि सभी सामान्य रूप से स्वस्थ सामग्री आपकी किडनी के लिए स्वस्थ नहीं होती है। और अधिक सामान्य खाद्य पदार्थों के बारे में जानने के लिए जो आपकी किडनी को नुकसान पहुंचा सकते हैं, स्क्रीन पर दिए गए वीडियो को देखें। आप इनमें से कुछ खाद्य पदार्थ अपनी रसोई में पहले से ही पा सकते हैं। हम इन खाद्य पदार्थों का आनंद लेने या अधिकतम किडनी लाभों के साथ विकल्प खोजने के सुझाव भी साझा करेंगे। वहां मिलते हैं। सूचित रहें, स्वस्थ रहें। जीवन का एक अनमोल सबक मेरे प्यारे बुजुर्गों, याद रखें कि हमारा शरीर एक मंदिर की तरह है। जैसे मंदिर की सफाई और देखभाल रोज की जाती है, वैसे ही हमारे शरीर को भी रोज अच्छे भोजन और विचारों की जरूरत होती है। बुढ़ापा कोई बीमारी नहीं है, यह तो जीवन का एक अनुभव है। अपनी सेहत का ख्याल रखना ही अपने परिवार के लिए सबसे बड़ा उपहार है। जब आप स्वस्थ रहेंगे, तभी आप अपनी हंसी और कहानियों से घर को रोशन रख पाएंगे। अगर आपको मेरी ये जानकारी पसंद आई, तो कृपया नीचे कमेंट करके बताएं कि आप इनमें से कौन सा फल सबसे ज्यादा पसंद करते हैं। इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और इस वीडियो को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ जरूर शेयर करें ताकि वे भी अपनी सेहत का ख्याल रख सकें। धन्यवाद।